कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। बोलो जय 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 रघुनाथ। क्यों? क्योंकि हरिदास जी महाराज कह गए, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सिमरी जय राम। हरिया गैला चालता, जैसे आवे गाम। बोलो जय 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 रघुनाथ। एक छोटी सी कहानी जो निश्चय ही आपको निरंतर नाम जप करने के लिए प्रेरित कर देगी, आपके हृदय में नाम जप की अग्नि प्रज्वलित कर देगी। आप निरंतर इस बात का स्मरण कर प्रभु के नाम में, आस्वादन में, प्रभु के विग्रह के चिंतन में खोए रहेंगे। एक समय की बात है, एक बार एक महाराज, एक राजा दूसरे राजा को जीतने के प्रयास से उस पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। किंतु इस विजय के पूर्ण कार्यक्रम में वे सब कुछ खो देते हैं। सारे के सारा कुटुंब इस युद्ध के दरमियान मारा जाता है। अंत में महाराज जब जीत कर लौटते हैं तो अपने राज्य में एक ऐसे उत्तराधिकारी की खोज के लिए निकल जाते हैं जिसको राज्य सौंप दे और अपना श्रेष्ठ जीवन आनंद से बिता दे। अपने उत्तराधिकारी वंशज की तलाश करने जब वे निकलते हैं तो देखते हैं कोई ना बचा। बहुत दूर जंगल में जब वे पहुंचते हैं तो एक आदमी जो जंगल में अपनी गृहस्थी लेकर बैठा था वह मिलता है। केवल युद्ध में वही बचा था। महाराज उस पुरुष के पास जाते हैं और कहते हैं, जो कुछ चाहते हो ले लो, जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। महाराज ने सोचा, राज्य से बढ़कर तो क्या होगा, इसे मांगने का मौका दिया है तो अवश्य ही ये मुझसे राज्य मांग लेगा। मैं इसको सौंप दूंगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा राजकार्य से। वह पुरुष बोला, मैं जो मांगूंगा वो दोगे? महाराज बोले, हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा। वह पुरुष कहता है, महाराज हमें ऐसा सुख दे दो जिसके बाद कभी जीवन में दुख ना आए। विचारने वाली बात, संसार में ऐसा कौन सा सुख जिसको प्राप्त करने के बाद दुख की प्राप्ति ना हो? क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, ये संसार तो दुखों का घर ही है। एक सुख मिला तो उसके परिणाम में कोई ना कोई दुख आगे प्राप्त होने वाला है। दुख और सुख इस संसार रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बाद दूसरे का आना निश्चित है। विचार करते करते उन्हें कोई उस बात का समाधान ना मिला। वे विचारने लगे, सुख तो ज्ञान के स्वभाव में रहने वाली वस्तु है। ज्ञान में रहेंगे, ज्ञान से जानेंगे, स्वतः सिद्ध प्राप्त वस्तु, स्वतः आनंद जो आत्मा राम है। वह महाराज विचार करने लगा, सुखी तो वही है। महाराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मैं ऐसी चीज तुम्हें नहीं दे सकता। दूसरी कोई वस्तु चाहते हो तो जरूर मांगो। वह पुरुष फिर बोला, फिर हमको ऐसा जीवन दो कि हमारा कभी मरण ना हो। जीवन और मरण, संयोग और वियोग, यही तो सृष्टि है। आत्मा का जन्मना और मरना नहीं होता, किंतु ये शरीर तो नष्ट प्राय है, जन्मते और मरते हैं। महाराज पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, माफ करें, मैं आपको ये भी देने में समर्थ नहीं हूं। आप कुछ और चाहते हैं तो मुझसे मांग सकते हैं। अंत में वह समझ गया, जब उसकी किसी भी इच्छा को वो पूर्ण नहीं कर पाए महाराज, कि ये संसार नहीं चाहता, ये आत्म सुख चाहता है। और आत्म सुख ज्ञान से, नाम से और नाद ब्रह्म से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एक महात्मा की कही बात उस महाराज को याद आ गई कि केवल और केवल राम का नाम ही ऐसा जीवन दे सकता है जिसमें कभी दुख ना हो, ऐसा जीवन जहां मरण और जन्म की चक्र की समाप्ति हो जाती है। वह महाराज तत्काल बोल पड़े कि राम भजो राम। वह कहने लगा, महाराज यही तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। ये राम ही ऐसा है जिसको जपने के बाद आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपके पास आपका अधिकारी चल के आ जाएगा। भाई बहन, ध्यान देने योग्य बात है। यदि हम नाम जपते हैं,
यदि हम राम नाम के आश्रय में रहते हैं, यदि हम आर्त भाव से राम जी को पुकारते हैं, तो निश्चय मानिए हमारे समस्त दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कामनाएं समाप्त हो जाएंगी और बची कुची जो कामनाएं हैं प्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। जब कामनाएं शेष ना होगी तो फिर कोई दुख रहेगा नहीं। कामनाओं के ना रहने से, राम नाम से आत्मिक संतोष की प्राप्ति से, आत्म तत्व की प्राप्ति से, अपने आप की खोज की प्राप्ति से, अपने को जानने के कारण हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए नित्य निरंतर केवल और केवल, जैसा स्वामी जी कहते हैं, नाम जपो नाम, नाम जपने से ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।